बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मिस आ रही है मगर क्लियर नहीं आ रही। ओके, कुछ ना ये सिग्नल का इशू है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाता है ठीक। मैं स्लाइड शेयर कर लूँगी। अच्छा, तो प्लांट सिस्टमेटिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट की, ठीक है, ये हमने आज डिस्कस करना है। जहाँ पे आपको आवाज़ ना क्लियर हो, अगर ज़्यादा ही ना क्लियर हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा कि फिर हम देख लेंगे कि क्या मसला है इसके साथ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारी जो आज की फैमिली है वो है फेबिसिया। फेबिसिया फैमिली को हम कहते हैं, या इसका नाम जो आगे लिखा हुआ है पेपी जो है वो पेप्लियोनेसिया, या हम इसको लेगमनेसिया बोलते हैं। मतलब लेग्यूम फैमिली जो होती है ना, बीन फैमिली जिसे हम बोलते हैं, मटर हो गया, उसमें बीन्स हो जाते हैं, पल्सिस दालें हो जाती हैं, और डिफरेंट इस तरह की जो चीज़ें बीन होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फेबिसिया फैमिली। पेपिलोनेसिया में सबसे पहले अगर हम देखें, द मेंबर ऑफ द फैमिली आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लेन्स एंड हिली एरियाज। ये जो फैमिली है ये हमारे एरिया में भी प्रेजेंट है, और हिली एरियाज में हम अपने एरिया को प्लेन एरिया बोलते हैं। और उसके अलावा ये हिली एरियाज में भी प्रेजेंट है, माउंटेन वाली साइड पे, ऑफ टेम्परेट रीजन ऑफ द बोथ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर। टेम्परेट रीजन ऐसे रीजन को बोलते हैं जिसमें समर और विंटर जो होता है वो बड़ा क्लियर होता है कि ये विंटर है और ये समर है। काफ़ी क्लियर इन्वायरमेंट उसका जो टेम्परेचर चेंज आता है उसके अंदर। उसके अलावा मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर हर्ब्स एंड फ्लावर ड्यूरिंग विंटर। इनके जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो है वो वुडी एरिया नहीं, वुडी प्लांट्स नहीं होते, बल्कि थोड़ा सा ना बिल्कुल कह लो ग्रीन तरह के प्लांट्स होते हैं। और इसके जो पीक जो है वो सीज़न इनका होता है वो ज़्यादातर विंटर होता है। मोस्ट मेंबर्स आर कल्टीवेटेड फॉर देयर इकोनॉमिक वैल्यू। हम इन चीज़ों को जो कल्टीवेट करते हैं ये हमारी तजारत और इकोनॉमिक वैल्यू के लिए हम करते हैं। जाहिर है ये चीज़ें हम खाते भी हैं, तो इसलिए इनका काफ़ी जो है वो रेट और प्राइस वगैरह होती हैं। सोर्स ऑफ पल्सीज फोडर, चारे के लिए भी इस्तेमाल होता है। फोडर जो हम देते हैं ना कैटल्स को चारा वगैरह, वो उसके लिए इस्तेमाल होगा। पल्सिस दालों को हम बोलते हैं, चने और दालें, इसके अलावा लोबिया, इसके अलावा मटर वगैरह, इन सारी फैमिलीज के नेम को हम पेपिलियोनेसिया या लेगमनेसिया हम बोलते हैं, लेग्यूम फैमिली। द फैमिली कंप्राइजेज अबाउट 375 जेनरा। फैमिली के अंदर जो है वो 375 जेनरा आते हैं। डिस्टिंग्विश फीचर अगर हम इनके देखें तो सबसे पहले ये हर्ब है, मतलब इसको हम श्रब बोलते हैं, हर्ब और श्रब। उसके अलावा ये अल्टरनेट लीव्स होते हैं, दो, मतलब एक दरमियान में अगर स्टेम है तो एक साइड, दोनों साइड के ऑपोजिट जो प्लेसेस पे लीव्स लगे होंगे। कंपाउंड लीफलेट्स होते हैं, मतलब होता है ना एक सिंपल पत्ता होता है और एक 3-4 पत्ते मिला के एक जो है वो पत्ता बन जाता है, उसे फूल की तरह का पत्ता बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफलेट। आर मोडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है, जैसे हम एक रस्सी लेकर उसको एक दूसरी रस्सी के साथ उसके बलदार दे देते हैं ना, जैसे गांठ उसको डाल देते हैं, गिड़ा लगा देते हैं, इस तरह से इसकी जो होती हैं पत्ते या उसकी स्टेम्स होते हैं, वो उन्होंने अपने आप को ऐसे गिरा लगाई हुई थी एक दूसरे के साथ। स्टिप्यूलेट होते हैं। स्टिप्यूलेट मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जिनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ निकली होती है लीव्स के साथ, वो उनको हम स्टिप्यूलेट बोलते हैं। फ्लावर इसकी हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि दोनों मेल और फीमेल, मतलब स्टेमन और एंथर जो है वो एक ही बॉडी के अंदर मौजूद है। जाइगोमॉर्फिक पेरिगाइनस हैं, ठीक है। कैलेक्स इसके अंदर 5 यूनाइटेड, मतलब जो कैलेक्स हैं वो 5 हैं लेकिन आपस में फ्यूज हुए हुए हैं। क्रोला इसके अंदर जो होते हैं हैज़ पेपिलेनियस जो है वो शेप होते हैं, पेपिला की तरह, मतलब उसके पत्ते काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं। स्टेमन इसके अंदर 10 होते हैं इन नंबर, और जो उसके वो जो है वो डैडी पैरस होते हैं। ओवरी इज इन द सिंगल कार्पल। ओवरी जो होती है वो सिंगल होती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एक डायग्राम दिखाई थी कि सिंगल ओवरी भी होती है, डबल ओवरी भी होती है और मल्टीपल ओवरी भी होती हैं। फ्रूट इज आ पोड। फूड इसका जो है पोड की तरह का होता है, जैसे मटर का दाना नहीं होता, दाने को पोड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पोड की तरह का इसका जो है वो सीड होता है। द उसके अंदर द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी इज जो हमारे पास है लेथिरस ऑर्डरेटस। क्या है हमारे पास? लेथिरस ऑर्डरेटस। स्वीट पी हम इसे बोलते हैं, मटर का जो हम यूज़ करते हैं उसको हम इसको लेथिरस ऑर्डरेटस बोलते हैं, ठीक है। लेथिरस ऑर्डिरेटस में हम देख लेते हैं स्वीट पी में, अगर उसका हैबिटेट हम देखें तो हैबिटेट में हमारे पास है क्लाइंबिंग हर्ब है, ठीक है। कल्टीवेटेड एज ओर्नामेंटल प्लांट। जो क्लाइंबिंग हर्ब है हमारे पास ये एक क्लाइंब करके जो है वो ग्रो करती है
एक दूसरे के साथ बिल्कुल गिरा लगा के, और इसको हम एक ऑर्नामेंटल हर्ब के तौर पर भी जो है वो ग्रो करते हैं। उसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। अब मुझे टैप रूट दोबारा बताने की आई थिंक तो ज़रूरत नहीं है। टैप रूट आपने काफ़ी डिटेल में, हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने इनको बड़ी डिटेल में देखा है। और उसके अलावा ये इसकी जो रूट होती है वो ब्रांच्ड होती है, रूट नोड्यूलेटेड होती है। मतलब इसकी जो रूट होती है वो थोड़ी सी स्वेल कर जाती है। रूट नोड्यूलेटेड का मतलब ही ये होता है कि जो रूट होती है वो स्वेल कर जाती है, और स्वेल करने के बाद क्या होता है, वो जो रूट है उसकी उसके अंदर फूड वगैरह जो है वो स्टोर हो जाती है, और वो फूड जो होती है वो डिफरेंट प्लांट अपने यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेता है। उसके बाद स्टेम है, तो स्टेम इसका हर्बेशियस है, मतलब वुडी नहीं है। वुडी मतलब उसकी जो कलर है वो ब्राउन नहीं होता है वुड की तरह का, बल्कि ग्रीन ही रहता है। उसके अलावा वीक है। वीक के बाद क्या है, हॉलो है, अंदर से खाली होता है, ब्रांच्ड है, विंग्ड है, और क्लाइंबिंग है। मतलब कोई थोड़ा सा बेंट भी हुआ है और क्लाइंब करके ऊपर की तरफ जो है वो जाता है। लीफ की बात करें तो लीफ हमारे पास रैमल है और कोलेन है। रैमल लीफ मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो बिल्कुल डंडी के बगैर होते हैं उनको रैमल और कोलेन जो है वो लीफ बोलते हैं। पेट्यूलेटेड, पेट्यूल मतलब नीचे आउट ग्रोथ में एक्स्ट्रा मौजूद है दोनों तरफ, और पेट्यूलेटेड विंग की तरह की मौजूद है। स्टिप्यूलेट भी वही वाली बात कि उसकी डंडी मौजूद है या नहीं है, तो डंडी मौजूद है उसकी। फोलिएशियस उसके लीव्स होते हैं। फोलिएशियस मतलब वो खाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर हम उसे नहीं खाते हैं तो तो जो हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं वो उनको फॉलिकल्स के तौर पर, खुराक के तौर पर जो है वो खा लेते हैं। उसके अलावा इम पेरिफेरी जो है वो कंपाउंड हैं, मतलब उनकी जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो कंपाउंड की तरह के हैं। अपर लीफ जो होते हैं वो लेट मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रल। जो अपर तरह के जो ऊपर लीफ होते हैं ना वो टेंड्रल होते हैं, मतलब एक दूसरे को उन्होंने एक दूसरे को कवर किया हुआ था, एक दूसरे को गिरा लगाई हुई होती है, एक दूसरे के इर्द गिर्द उन्होंने जो है वो एक हसार सा बनाया हुआ होता है, उसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। लीफलेट्स अगर हम बात करें तो सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब डंडी के बगैर लीफ होते हैं। ऑपोजिट, एक नीचे है, दूसरी साइड पे दूसरा ऊपर, फिर इस साइड पे ऊपर, तो इस तरह से ये लीव्स होते हैं। रेटिकुलेट यूनिसीरिएट मतलब एक ही लंबी डंडी है और उसके साथ यूनिसीरिएट में एक ही लॉन्ग चेन में जो है वो लीव लगे हुए हैं। ओवल होते हैं इनके लीव। सारी बात है, आपने लीव को अगर देखा है तो लीव जो है वो नीचे से उसकी जो बेस एरिया होता है वो ज़रा चौड़ा होता है, और टिप की तरफ जाते जाते वो ज़रा शार्प हो जाता है। एंटायर एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब शार्प, उसकी एंड वाला जो टिप है उसकी शार्प होती, तेज़ होती है ज़रा, और बेस उसकी ज़रा मोटी होती है, अंडे की तरह, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस उसकी अरेंजमेंट देख लें तो हमारे पास सॉलिटरी अरेंजमेंट है। उसकी एक्सिलरी जो है वो पेन जो है वो पेंडलक्यूलेट रेसीम है इसकी, मतलब डंडी वाली उसकी अरेंजमेंट है। फ्लावर की नीचे डंडी वो बड बनती है, देन वो खुल जाती है और उसके अंदर डिफरेंट वो पोड मौजूद होते हैं। फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर हमारे पास है ब्रैक्टिएट है फ्लावर, ठीक है। मतलब उसके ब्रैकेट्स मौजूद हैं, मतलब चारों तरफ। पेडिसिलेट नीचे पेडिसल मौजूद है। कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब उसके अंदर क्या मौजूद है, कैलिक्स भी मौजूद है, क्रोला भी मौजूद है, उसके अंदर एंटोशियम भी मौजूद है, और गायनेशियम भी मौजूद है, ठीक हो गया। बाइसेक्सुअल, हर वही वाली बात आ जाती है, हर्माफ्रोडाइट एंथर और स्टेमन एक ही प्लांट के अंदर मौजूद हैं। और इरेगुलर है। इरेगुलर कह लें कि उसकी जो शेप है वो ज़रा कह लें कि प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर टाइप की उसकी शेप है। जो है वो जाइगोमॉर्फिक है। स्लाइटली जो है वो पेरिगाइनस है। मतलब जो उसकी ओवरी है वो बिल्कुल बेस के साथ है, और उसी बेस से जो है वो स्टेमन जो है उसके निकल रहे हैं। कैलिक्स की अगर हम बात करें तो देर आर 5 सेपल्स, ठीक है। कितनी सेपल्स हैं हमारे पास, 5 सेपल्स हैं, और ये गैमोसेपलस है। गैमोसेपलस मतलब जो गेमी उसकी सेपल्स है ना वो आपस में फ्यूज हैं। ये नहीं है कि हर सेपल जो है वो अलग-अलग से मौजूद है, नहीं, हर सेपल का दूसरी सेपल के साथ बड़ा एक लिंक है, और उसके साथ वो फ्यूज फॉर्म में मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास है कैमन जो है वो कैपनल्यूट है, ग्रीन कलर की है, हेरी है, और इन्फीरियर है, ठीक है। हेरी मतलब उसके बाहर की तरफ थोड़े थोड़े हमें हेयर नज़र आते हैं, ठीक है। और जो है वो कैपान्यूलेट है, उसकी जो स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का है, और हेयर है। और इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब बिलो है। एंटीरियर का मतलब, सुपीरियर का मतलब ऊपर है, और इन्फीरियर का मतलब नीचे, तो कैलेक्स जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मौजूद है। ये ज़रा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये देखें ज़रा, ये फ्रूट है इसका, ये वाला, और ये है इसका फ्लावर, ये लीफलेट है, ये देखें ज़रा, एक दरमियान में मिड रिब मौजूद है, और बाकी इस तरह से इसके लीफलेट जो है वो निकले हुए हैं। लीफ टेंड्रल, ये देखिए लीफ ने आपस में एक दूसरे को गिरा लगा के तरह, जैसे गोल गोल करके ना, ये कह लें
इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कर्ल फॉर्म में या कर्व फॉर्म में उसके जो अपर अपर साइड पे लीव है ना, बिल्कुल जो फ्रंट है, उन्होंने भी यही कहा था पीछे कि जो फ्रंट पे उसके लीव्स होते हैं वो जरा उन्होंने अपने आप को टेंड्रल गिराब लगाई भी होती है, मैंने बताया भी था। और ये देख लें ओपन पोर्ड, अगर हम देखें तो अंदर ही दरमियान में हमें अगर लोबिया है तो लोबिया के भी ऐसे नज़र आते हैं, और मटर के भी ऐसे ही नज़र आते हैं हमें। और ये जो आपको उन्होंने विंग फॉर्म में कहा था वो इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से लीफलेट उसका काफ़ी चौड़ा होगा और उसके अंदर मौजूद है, और ये स्टिग्मा और ये स्टाइल मौजूद है जो कि ऊपर ओवरी के अंदर जाके अपना मटेरियल जो है वो शिफ्ट करेगी। करोला की अगर हम बात करें तो करोला में 5 सेपल, उधर भी 5 सेपल्स थी कैलिक्स में, और इधर भी 5 पेटल्स हैं, ठीक हो गया। लेकिन पोली पेटल्स है, ठीक है, इसके अंदर पोली मतलब एक से ज़्यादा पेटल्स मौजूद होती हैं। मतलब जैसे कि एक करके, उसके अलावा दो या दो 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 करके या तीन तीन इस तरह से करके इसकी पोली पेटल्स मौजूद है। पेपिलोनेशियस है लार्ज पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, जो है वैक्सीलम की तरह का फॉर्म होता है, उसके अंदर स्टैंडर्ड जो उसका स्ट्रक्चर का मौजूद है। टू स्मॉल लेटरल वन फॉर्मिंग विंग, उसके जो लेटरल साइड्स होती हैं वो विंग शेप बनाती हैं, मैंने भी आपको वो दिखाया भी, जैसे टिप पे बनाया ना उन्होंने, इस तरह से वो लेटरल साइड पे भी विंग की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। द टू एंटीरियर वन यूनाइटेड टू फॉर्म कील, और जो है वो कैरिना कील की तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या उसको कील बोल लें या कैरिना बोल लें, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, एक ही वर्ड यूज़ कर लें। उसके अलावा इम्ब्रेक्टेट होता है और इन्फीरियर होता है, जो करोला है वो भी इन्फीरियर है और जो कैलिक्स है वो भी इन्फीरियर है, मतलब बेस से निकल रहे हैं इनके सारी चीज़ें ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम कितने हैं, 10 स्टेमन्स हैं, और उसके अंदर 9 स्टेमन यूनाइट टू फॉर्म अ ट्यूब, उनमें से 9 जो हैं वो मिलकर एक स्टेमन बनाते हैं, और जो एक है वो एक अलहदा से जो है वो उसका स्टेमन बनाता है। और ये किसकी तरफ सराउंड किया होता है, ट्यूब अराउंड द ओवरी, ओवरी को उन्होंने बिल्कुल सराउंड किया हुआ होता है दोनों तरफ से ओवरी के स्ट्रक्चर को। 10 पोस्टीरियर स्टेमन फ्री एंड जो है वो फ्री एंथर बाई फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, बेसिफिक्स बेसिफिक्स्ड होते हैं। बेसिफिक्स का मतलब कि बेस के साथ वो फिक्स होते हैं, ठीक है। इंट्रोस इनक्लोज इन द कील, कील की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर, मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से वो कील लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उनका मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास गाइनोशियम है। तो गाइनोशियम क्या होता है, ये हमारे पास मोनो कैपिलरी है, मोनो मतलब एक सिंगल उसके अंदर ओव्यूल मौजूद है, ओवरी यूनिलोकुलर है विद न्यूमरस ओव्यूल, ओवरी के अंदर काफ़ी सारे ओव्यूल्स मौजूद हैं। और ये स्पीरियर है, मतलब ओवरी ऊपर बड़ी होती है और जो उसके स्टेमल्स होते हैं वो नीचे इन्फीरियर की तरफ जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे हमने पहले भी उसके स्ट्रक्चर में देखा है। प्लेसेंटेशन जो इसकी थी मार्जिन के ऊपर होती है, मतलब जो ओवरी का माउथ ओपन होता है जिसके अंदर स्टैमन ने आके फिक्स होना है, या उसके अंदर कह लो कि एंटर होना है, वो उसके मतलब फ्रंट से एंटर होंगे। ओव्यूल जो है उसका क्या है जी, मोनोकैपिलरी है, ठीक है। ओव्यूल हो गया, ये भी बड़ी बात। ओव्यूल न्यूमरस हैं। स्टाइल जो स्लाइटली हेरी होती है, जो स्टाइल होती है ना ओवरी की, जैसे मैंने आपको फ्लास्क शेप कहा था कि नीचे से वो चौड़ी होती है और ऊपर से फ्लास्क शेप होती है, वो वाली जो उसकी ओव्यूल है वो कह लें कि वो हेरी होती है, हेयर होती है उसके ऊपर, एंड बेंड टूवर्ड द पोस्टीरियर, वो नीचे की तरफ बेंड हुई होती है, एंड साइड ऑफ द फ्लावर सॉरी। स्टिग्मा जो होता है उसका टर्मिनल होता है। तो ये देखें, अभी हमने देखा पीछे कि कैलिक्स के कितने होते हैं, 5 करोला उन्होंने कहा था, होती 5 हैं, लेकिन डिफरेंट जैसे कहते हैं अरेंजमेंट की तरह से होती हैं, मतलब एक जो है वो होगी, 2 इकट्ठी होंगी, फिर से 2 इकट्ठी होंगी, तो इस तरह से ये 5 बना देंगी, लेकिन अलग-अलग से उसका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो अलग-अलग से बनेगा। एंड्रोशियम जो है वो हमारे पास 10 ही होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा था 9 एक साइड पे होती हैं और 1 जो है वो एक साइड पे होती है, तो इस तरह से ये 10 बना देती हैं। गाइनेशियम उन्होंने कहा मोनो कार्पेलरी है, मतलब एक है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको क्या कहा, G1 उसका स्ट्रक्चर। तो ये आपको फ्लोरल फार्मूला लाजमी आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके लॉन्ग और शॉर्ट एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा ये जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। ये देखें जी, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र भी आ रहा है, इस तरह से ये यूनिसीरिएट है, मतलब दोनों तरफ इस तरह से लीव लगी हुई हैं अल्टरनेट, ठीक है, सिसाइल हैं, कोई डंडी नहीं है इधर लीव्स के साथ, ठीक है। और इस तरह से ये, और जो एंड पे बनाते हैं वो एक कील की तरह का स्ट्रक्चर, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये कील लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और इस तरह से ये मूव कर जाते हैं, ठीक है। और अब हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, जो लेगमनोसिया या फेबिसिया फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। द फैमिली हैज़ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इट इज़ सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन फूड। अगर हम
ये जो लोबिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ऑल दो प्रोटीन हमें चिकन और मटन बीफ वगैरह से मिलता है, लेकिन अगर हमने वेजिटेबल सोर्स से ऑयल लेना है, प्रोटीन लेना है सॉरी, तो हम मटर, लोबिया, पल्सीज, दालें, चने, इन सब चीज़ों को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनसे मिल सकता है। और ये प्रोटीन का जो सोर्स है ये चीप सोर्स भी है, प्लस ये ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर आप चिकन को इससे कंपेयर करें तो आई थिंक सो जो है वो श्योरली जो हमारे पास बीन्स फैमिली है ये ज़्यादा अच्छा प्रोटीन कंटेंट है एज़ कम्पेयर टू चिकन। उसके अलावा ऑयल बनाने में भी ये यूज़ होता है। ऑयल एंड फोरेज चारा के तौर पर इस्तेमाल होता है। दीज जो आर आल्सो यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट, ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम नंबर 1 पे इसका अगर हम सोर्स देखें तो हमारे पास आ जाता है फूड। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पल्सेस जो दालें होती हैं आर बिलोंग टू दिस फैमिली। दीज पल्सेस आर यूज एज फूड, वो फूड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। द कॉमन स्पीशीज ऑफ जो इसकी कॉमन स्पीशीज हैं वो हैं हमारे पास पल्सेस आर ग्राम चना, उसको बोलेंगे पी मटर, एंड किडनी बीन जो बड़ा लोबिया होता है वाइट कलर का वो। उसके बाद ये फोडर जो है वो मेडी कैगोस्टिवा उसको हम बोलते हैं। लोशन इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेज क्रॉप, ठीक है। ये क्रॉप के तौर पर इस्तेमाल होता है। विसिया जो है वो विकिया हमारे पास कह लो या विसिया कह लो लोबिया। उसके अलावा हमारे पास जो है वो बरसीन जो है वो मेलिटो जो है वो ट्राइफोलियम आर आल्सो कल्टीवेटेड एज अ मेन फूडर क्रॉप। ये फूड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। टिम्बर लकड़ी का जो सोर्स होते हैं इमारत बनाने के लिए या डिफरेंट फर्नीचर बनाने के लिए। मोस्ट प्लांट्स आर फैमिली प्रोवाइड टिम्बर और फॉर बिल्डिंग। उसके अलावा फर्नीचर के लिए या फ्यूल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मेन टिम्बर प्लांट्स आर जो है वो बोटिया एंड जो है वो डलबर्जिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कह लो कि ज़्यादा अच्छी लकड़ी होती है, ज़्यादा पायदार होती है। इसको ज़्यादा किसी किस्म की वो जो डिफरेंट नहीं लगती, कोई भी इंसेक्ट इसको अटैक नहीं करता और ये ज़्यादा देर तक चलती है। वेजिटेबल ऑयल के लिए हम इसमें सीड ऑफ द एर्चिस जो है वो हाइपोगिया पीनट, ये जो पीनट्स हम खाते हैं जिसको आप कह लो कि आजकल सर्दियों में तो ज़्यादा मूंगफली जो होती है पीनट, ठीक है, उसका इस ऑयल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्लस वो हम ईडेबल के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पीनट ऑयल। पीनट ऑयल भी निकलता है। पीनट ऑयल इज़ हाइड्रोजनेटेड एंड यूज एज अ वेजिटेबल ऑयल। उसको हम डिफरेंट कुकिंग पर्पज़ के लिए और हर चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद डाई बनाने के लिए, रंग रंग करने के लिए हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इंडिगो डाइज मतलब नीला रंग अगर हमने ऑब्टेन करना है तो इंडिगो जो है वो फेरा टिक्टोरिया ये एक इसके अंदर सब्सटेंस निकलता है तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। येलो डाई बनाने के लिए हमने बोटिया मोनोस्पर्मिया गिव येलो डाई। तो इस तरह से मेडिसिनल अगर हम प्लांट की बात करें तो हमारे पास मेडिसिन के तौर पर मैनी प्लांट ऑफ दिस फैमिली आर यूज इन मेडिसिन, ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास है ग्लाइराजिया जो है वो ग्लैब्रा, ये इज़ यूज फॉर कफ़ एंड कोल्ड। कफ़ और कोल्ड के लिए हम ये एक मेडिसिन जो है वो इससे बनी हुई यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है वो क्लाइटोरिया जो मेडिसिन है ये अगेंस्ट स्नैक बाइट, जो स्नैक बाइट कर लेता है उसके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें ये पता हो और हमें उनकी पहचान भी हो, मतलब ये पल्सीज का पौधा है या मटर का, तो हम उससे कितनी सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। जैसे ये स्नैक बाइट है, अब स्नैक बाइट अगर हम फील्ड में हैं कहीं तो कहीं हमें स्नैक ने बाइट कर लिया है तो हॉस्पिटल या इस तरह से फर्स्ट एड हमें दूर है हमारे, तो हम इस तरह से हमें पता है कि ये पास अगर ये जड़ी बूटी हमारे है तो हम जल्दी से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा यूज्ड एज वेट, वेट का मतलब है कि जिन्होंने वेट गेन करना हो, ज्वेलर्स यूज टू रेड एंड वाइट सीड ऑफ द एब्रस स्पीशीज एज वाइट काल द रत्ती, ठीक हो गया। ये रत्ती माशा, ये ना सोने को ज़रा मैयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये उन्होंने इनका वेट साथ में रखा हुआ होता है कि ये रत्ती है या माशा है, इस तरह से इसका वेट के तौर पर इसको वेट के जो जैसे हम किलो का वो होता नहीं यूज़ करते हैं मैयर बार, उस तरह से हम इसको एज अ वेट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट की हम बात करें तो सम इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर लेथिरस पी है हमारे पास, लुपिनस है, क्लोटोरिया है, और ब्यूटिया मतलब चना और या वाइट बीन है या जो दालें हैं जितनी भी, ये सारी इसकी इम्पोर्टेंट फैमिली हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं सारी की सारी, ठीक है।
उसके बाद है ये फैमिली हमारे पास आज ये कंप्लीट हुई। पहली वाली फैमिली फेबिसिया मतलब बीन फैमिली को हम बोलते हैं, जिसके अंदर लोबिया, चने, मटर, दाने, ये सारा कुछ पढ़ा और उसकी हमने इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किन किन काम के लिए हम यूज़। खाने का तो पता ही था, हम खाते तो हैं ही है लाजमी, ऑयल का भी पता ही होगा मोस्टली, लेकिन ये जो स्नेक बाइट और डिफरेंट काफ सिरप के लिए यूज़ होता है, ये बड़ा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी कि अगर हमें पता हो कि ये जड़ी बूटी है तो इससे हम उसका पेस्ट बना के उस स्नेक बाइट पे लगा सकते हैं ताकि हमें फ़ौरन उससे उसके दर्द से जो है वो आराम मिले। उसके बाद है रोजेसिया। रोजेसिया के नाम से ज़ाहिर है रोज़ फैमिली जितने भी फ्लावर रोज़ की तरह के हैं, जैसे एप्पल का भी फ्लावर उससे मिलता जुलता है, पियर नाशपाती का फ्लावर जो पौधा है वो भी उससे मिलता है, तो इसमें ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। रोजेसिया फैमिली, द फैमिली कंसिस्ट अबाउट 115 जेनरा एंड 32 स्पीशीज़ हैं। द मेंबर ऑफ द फैमिली आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट है, और उसके अलावा ये टेम्परेट रीजन में, कोल्ड रीजन में ज़्यादातर पाई जाती है। द फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इट्स वैल्यू फ्रूट प्लांट एंड ब्यूटीफुल एंड फ्रेगरेंस फ्लावर के तौर पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल भी है और बहुत ज़्यादा कह लो कि फेमस भी है, इसी सेंस में कि एक तो इसका फ्रूट बहुत अच्छा है, पीयर कह लो या एप्पल कह लो, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और साथ में इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। द कॉमन रिप्रेजेंटेटिव जेनरा क्या है, रोज़, जिसे हम अपनी ज़ुबान में गुलाब भी बोलते हैं, ठीक है। पायरस स्पीशी, इसमें बादाम और खुबानी आ जाती है और आलू बुखारा आ जाता है, ठीक है। पायरस जो है वो कम्युनिस में हमारे पास नाशपाती आ जाती है। उसके अलावा एरियोबोट्रिया में जैपोनिका जो या लोकेट कह लें ये। उसके अलावा हमारे पास फ्रेजेरिया में स्ट्रॉबेरी आ जाती है। उसके अलावा पोटेंटिलिया में मेडिसिनल प्लांट और मेलस स्पीशी आ जाती है। मेलस मतलब आप पियर फैमिली को बोल रहे हैं, जो नाशपाती वही उसका जो है वो नाम है। डिस्टिंग्विश फीचर में अगर हम देखें तो हर्ब, श्रब्स और ट्री जो है वो स्टिप्यूलेट होते हैं, मतलब स्टिप्यूल उसके दोनों तरफ आउट ग्रोथ उसकी हुई होती है। सिंपल और कंपाउंड लीव, वो सिंपल भी लीव हो सकते हैं, और जैसे गुलाब की अगर हम लीव देखें तो वो सिंपल लीव है, ठीक है। और अगर जैसे 2 से 3 लीव इकट्ठे मिलकर एक फूल की तरह का स्ट्रक्चर दें तो उसे हम कंपाउंड लीव बोलते हैं। फ्लावर इसका भी हर्माफ्रोडाइट है, मतलब दोनों एंथर स्टिग्मा एक ही प्लांट में मौजूद है। एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपो पायरस है, ठीक है। इसके अंदर कैलेक्स 5 हैं, वो आपस में यूनाइट किए हुए हैं। क्रोला भी 5 हैं, टू मैनी मतलब 5 से लेकर ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टैमन न्यूमरस है, ठीक है। ओवरी इज विद सिंगल टू मैनी कार्पल, सिंगल भी हो सकती है और मैनी कार्पल पे भी हो सकती है। द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी रोजा इंडिका, इसके अंदर जो अगर हम एक जैसे पिछली स्पीशी में हमने कहा था ना रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी कौन सी है, पी, वाइट कह लें स्वीट पी, और इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी कौन सी है, रोज़ा इंडिका मौजूद है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको अपने गो थ्रू जो है वो लास्ट में रखना है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रोज़ा इंडिका। तो रोज़ा इंडिका जो है वो गुलाब होते हैं, इसका जो हैबिटेट है वो प्रिकली क्लाइंबिंग श्रब्स होते हैं, मतलब इसके क्लाइंब किया हुआ होता है श्रब्स ने। द फ्लावर आर सोर्स ऑफ द इसेंशियल ऑयल, ऑयल ऑफ रोजेस, अर्के गुलाब जिस तरह हम कहते हैं वो यूज़ करने के लिए होता है। रूट जो है इसकी भी टैप रूट है और ब्रांच्ड है, और स्टेम अगर हम इसका देखें तो स्टेम इसका है इरेक्ट है, ब्रांच्ड है और प्रिकली है, ठीक है। लीफ की अगर हम बात करें तो कोलिन है और सेसाइल है, ठीक होगा। कोलिन का मतलब है मेन एक्सिस पे, और रेमल का मतलब होता है ब्रांच के साथ लीव लगे हुए हैं, ठीक है। स्टिप्यूल है या एडनेट है हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास है इम्प्रेगनेटेड विद कंपाउंड रेचिस, बियर प्रिकल्स के साथ जो है वो इम्प्रेगनेटेड है, जो है वो मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसके लीफलेट की बात करें तो लीफलेट स्टॉक्ड हैं, ओव्यूल हैं, सीरेट हैं एंड मार्जिन्स पे मौजूद हैं इसके लीव्स। जो हम अगर लीफ की बात करते हैं, सीरेट मतलब यूनी उसकी दरमियान में मिड रिब मौजूद है, और उसके अलावा रेटिकुलेट या यूनिकॉस्टेट एक ही सिंगल कह लेंगे डंडी है और उसके दोनों तरफ लीव लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पिछले स्ट्रक्चर में दिखाया था ना कि लीव किस तरह से मौजूद हैं, इस तरह से यहाँ पे मौजूद हैं लीव इनके, ठीक हो गया। इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इनफ्लोरेसेंस में ये हैं साइमोज हैं, सॉलिटरी हैं, टर्मिनल और एक्सिलरी हैं, मतलब जो इनकी अरेंजमेंट होती है फ्लावर की या तो वो टर्मिनल पे है या फिर एक्साइल पे है, मतलब दोनों ऑप्शंस जो है वो इसमें मौजूद हैं हमारे पास। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर जो है हमारे पास ब्रैक्टिएट है, मतलब ब्रैक्ट रेयरली जो है वो परसिस्ट करती है इसके अंदर। पेडिसिलेट है मतलब पैडल मौजूद है, डंडी छोटी सी मौजूद होती है फ्लावर की। कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब कैलक्स भी है, क्रोला भी है और एंड्रोशियम गायनोशियम चारों चीज़ें मौजूद हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, बाईसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल मतलब दोनों एंथर और स्टैग्मा एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं। पेरिगाइनस, ठीक है। फ्लावर येलो, रेड, वाइट और पिंक कलर के इसके फ्लावर्स हो सकते हैं हमारे पास। फ्लावर येलो भी है,
रेड भी है, वाइट भी है और पिंक भी है, ठीक है। कैलिक्स क्या है हमारे पास 5 सेपल्स इसकी मौजूद हैं और गैमोसेपलस हैं, मतलब फ्यूज हैं आपस में, उनकी जो सेपल्स हैं ट्यूबुलर है और इन्फीरियर के तौर पर मौजूद है। ये आपको ज़रा इसका स्ट्रक्चर देख लें किस तरह से इसके फ्लावर हैं। ये देखें जी, ये हैं इसके फ्लावर और ये है इसका फूल जो कि बिल्कुल एंड पे कह लो कि टर्मिनल पे है, ठीक है। और इस तरह से ये एक ही यूनिसीरिएट के तौर पर कह लो कि टिप पे एक फ्लावर लीफ मौजूद होता है और एक दोनों तरफ भी मौजूद होता है साइड बाय साइड, ठीक है। और ठीक है, इस तरह से ये इसका जो कह लो कि फ्यूज फॉर्म में सेपल्स मौजूद होते हैं, वो इस तरह से सेपल मौजूद होते हैं इनके। क्रोला की अगर हम बात करें तो क्रोला जो है प्लांट जो पीटल्स होती हैं वो 5 होती हैं, ठीक हो गया। इनडेफिनेट है, मतलब प्रॉपर शेप में नहीं है। पॉलीपेटलस हैं इसके अंदर और हमारे पास रेसिमोस कलर्ड है, उसके अलावा असेंटेड मिस रहीला, इन्फीरियर। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है स्टूडेंट्स को, तो काइंडली आप थोड़ा ना माइक अपने ना मुंह के पास कर लें, बच्चों को ना आवाज नहीं जा रही है आपकी। अच्छा चलो ठीक है। एंड्रोशियम जो है इसका, एंड्रोशियम में स्टेमन मौजूद है और इनडेफिनेट है। स्टेमन किसको हम बोलते हैं, स्टेमन जो हमारे पास होता है वो मेल पार्ट होता है, मतलब मेल के जो स्पोर्स वगैरह होते हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं और ये इनडेफिनेट होता है, ठीक है। और ये पोलीएंड्रस होता है, मतलब एक स्टेमन मौजूद नहीं होता बल्कि ज़्यादा सारे स्टेमन मौजूद होते हैं जिन्होंने ओवरी को कवर किया हुआ होता है। एंथर जो होता है, एंथर मतलब इसी का स्टेमन के जितने भी सारे कलेक्टिवली उनको हम एंथर बोलते हैं। एंथर बेसिफिक्स्ड होता है, बेसिफिक्स बेस के साथ वो अटैच होता है और ऊपर की तरफ जो है वो जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और जाके फिर वो जो कैपिलरी होती है या कार्पस होती है उसके अंदर अपने आप को जितने भी उसके एंथर होते हैं या उसके मेल पार्ट होता है उसको उसके अंदर जो है वो गिरा देता है। और ये इन्फीरियर होता है, इन्फीरियर मतलब ये ओवरी से नीचे होता है थोड़ा सा, ठीक है। बेसिफिक्स बेस के साथ अटैच होता है, इन्फीरियर नीचे होता है। गाइनोशियम की बात करें तो ये पोली कार्पलरी है, पोली मतलब ज़्यादा सारे कार्पल्स मौजूद हैं। एपोकार्प लेकिन वो सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, फ्यूज हैं, एक फ्यूज फॉर्म में है। एपोकार्पस का मतलब है ओवरी जो है वो इसकी सुपीरियर है, जाहिर है अगर स्टेमन जो है वो नीचे की तरफ मौजूद होगा, इन्फीरियर है, तो ओवरी जाहिर है वो उसके ऊपर की तरफ मौजूद होगी, तो उसको हम सुपीरियर बोलेंगे विद सिंगल ओव्यूल, ठीक है। उसकी जो ओपनिंग है वो एक है, सिंगल है। चाहे नीचे की तरफ 2 या 3 ओवरी मिलकर बना रही हैं लेकिन ऊपर जो उसकी ओपनिंग है वो सेम है, ठीक हो गया। प्लेसेंटेशन जो उसकी बेजल है, ठीक है। स्टिग्मा टर्मिनल मौजूद है, जो स्टिग्मा मौजूद है वो टर्मिनल के ऊपर मौजूद है। ओव्यूल जो होता है वो सॉलिटरी है, नीचे बिल्कुल बेस के साथ जो है वो लगा हुआ है। और इसका हम अगर फ्लोरल फार्मूला देखें तो फ्लोरल फार्मूला में हमारे पास ये देखें वैसे ये जो वर्ड आपको पहला साइन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर उन्होंने मेल और फीमेल पार्ट को एक ही जो है वो उसके साथ शो किया हुआ है, इसका मतलब होता है ये बाइसेक्सुअल है। दोनों जो गमीट्स हैं वो एक ही बॉडी के अंदर मौजूद हैं। क्रोला इसके अंदर पीछे हमने पढ़ा 5 हैं। कैलिक्स हमने देखा कि 5 टू इनडेफिनेट, ठीक है। 5 भी हो सकती हैं लेकिन इनडेफिनेट हैं, लेकिन हमें मतलब अगर जिन लोगों जिनकी फिर इनडेफिनेट है इसलिए हमने उनके आगे क्रोला के आगे इनडेफिनेट या इन्फिनिटी का वर्ड जो है वो यूज़ किया है। एंड्रोशियम भी उन्होंने क्या कहा, इनडेफिनेट है, तो इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी है। गाइनोशियम का मतलब उन्होंने कहा था एपोकार्पस, लेकिन पोलीकार्पलरी है, पोली का मतलब ज़्यादा सारे हैं, तो इसका मतलब गाइनोशियम भी हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसका तो फॉरल फार्मूला काफ़ी ईजी है, आप जो आराम से इसका जो है वो याद कर सकते हो। अगर आपको पीछे जो उसका स्ट्रक्चर पता हो ना कि क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम वगैरह किस तरह से मौजूद है स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर आपको इजी हो जाता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो देखना या उसके अंदर चीज़ें जो है वो उसको देखना कि क्लोरल फार्मूले में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद आ जाती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली। जो रोज़ फैमिली है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है, मतलब हर जगह पे मोस्टली वर्ल्ड वाइड दुनिया में पाया जाता है। इट इज़ वेरी रिच इन द कंट्रीब्यूशन टू द प्लेजर जो है वो एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। ये हमें खुश करने के लिए और हमारी जो कह लो कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है, तो हम बहुत अच्छे से इसको डिफरेंट डेकोरेशन पर्पज़ और डिफरेंट चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ फ्रूट के तौर पर भी यूज़ होता है, जैसे एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, क्वेंसीज हैं, पीचीज़ हैं, जो है वो एप्रिकोट्स हैं, जैसे मतलब अखरोट वगैरह, आलमंड हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लैकबेरीज़, उसके अलावा क्या रसबेरीज़ हैं, ठीक है। सेवरल अदर एडिबल फ्रूट जो होते हैं वो इसी फैमिली से या इसी जो कह लो कि हाँ सॉरी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें तो सेवरल ब्यूटीफुल फ्लावर श्रब्स बिलोंग टू दिस फैमिली, स्पेशली रोज़ को हम एक ख़ास तौर पे ऑर्नामेंटल के तौर पर यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अप्रिकॉट हैं या आलमंड वगैरह, स्ट्रॉबेरीज वगैरह हैं, उनको हम ज़्यादातर फ्रूट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, मतलब ईडिबल के तौर पर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है
सोर्स ऑफ गुलकंद, ठीक है, ये गुलाब की पत्तियों का एक गुलकंद जो बनाते हैं, पेटल्स ऑफ रोजेस के से बनाते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी होती है एंड आर यूज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ गुलकंद एंड लेक्सेटिव। ये गुलकंद आई थिंक सो कफ के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। डिफरेंट ये जो देसी दवाइयाँ होती हैं उसमें अंदर ये गुलकंद का काफ़ी यूज़ होता है। रेड कलर की होती है, बिल्कुल डार्क शेप रेड कलर की। सोर्स ऑफ परफ्यूम, तो परफ्यूम के तौर पर अतर जो होता है, इत्र वगैरह, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैनी काइंड ऑफ स्कैंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस स्पीशी ऑफ द रोज़ की काफ़ी स्पीशी से हम वो इत्र वगैरह लेते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसन, तो जो अर्के गुलाब है उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसको हम कह लो कि पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फेस पे लगाने के लिए भी, और ज़्यादातर आइज़ की जो मेडिसन होती हैं या जितने भी लेंस वगैरह होते हैं उनको हम उससे वॉश या क्लीन करने के लिए आइज़ को यूज़ करते हैं। बिटर एंड उसके अलावा एस्ट्रीगनेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। द रूट और बार्क ऑफ द सम प्लांट्स आर बिटर, मतलब कड़वी होती हैं उनकी, सारी बातें जो रूट होती हैं, तो उनको हम एज आ मतलब जैसे मसवाक नहीं होता उस तरह से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि पॉइजन भी इसमें अंदर होता है, तो वो हम देखते हैं कि सेवरल मेंबर्स अबंडेड इन द एरिड वैरायटी जूसेस विच इज़ मेक मोर जो है वो नारकोटिक इन इट्स इफेक्ट। नारकोटिक मतलब ये जो डिफरेंट कहते हैं ना कि नशा नशा आवर अद्विया, जैसे हमारी जो पत्ती होती है वो भी कहवे वगैरह या डिफरेंट नारकोटिक्स जो सिगरेट वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, जो आजकल शीशा बहुत ज़्यादा इन है, उसके फ्लेवर को ज़रा इन्हांस करने के लिए ये हम नारकोटिक्स में यूज़ करते हैं। इट इज़ इन द एनिमल फ्रेमवर्क अमॉन्ग दीज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द कॉनिकम जो है वो हेमलॉक में। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली द फ्रेश लीव्स एंड ग्रीन्स कंटेन जो है वो वोलाटाइल ऑयली अल्कली जो है वो कार्ड को जो है वो कॉनलीन होता है इसके अंदर, तो हम इसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं नारकोटिक्स वगैरह में, विच इज़ पॉइजनस। और अगर किसी को ज़्यादा ये चीज़ें जैसे किसी ज़्यादा अमाउंट में एकदम से ले रही है, फर्स्ट एक्सपोजर ज़्यादा अमाउंट में ले ले, तो उसकी डेथ भी हो सकती है इस इन चीज़ों से। ठीक हो गया। और ये कह रहे हैं कि अगर इसका एक सिंगल ड्रॉप अगर कुछ एनिमल्स के लिए फैटल हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। इट आल्सो कैन नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम को क्लैप्स कर सकते हैं ये चीज़ें मेडिसिन इन डोज ऑफ द इनॉर्मस नर्वस सिस्टम डिजीजेस। उसके अलावा हमारे पास ब्रिटिश में अगर हम देखें तो स्पीशीज जो है वो ओनेथी और हमारे पास क्यूकेथी और जो है वो एथुसा आर आल्सो पॉइजनस हैं एंड देर आर फ्लैशी रूट, इनकी जो रूट्स होती हैं वो फ्लैशी होती हैं एंड आर डेडली जो है डेडली टू काइंड ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड मैनी टाइम्स आर फेटल टू मैन। ये डेडली होती हैं और इनके अंदर जो है वो डिफरेंट वाइट कलर का पस निकल रहा होता है, और वो पस अगर कोई भी ह्यूमन या किसी वजह से उसके हाथ को लग जाए या कहीं से, और अगर उसके माउथ में चला जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है उसको पॉइजनस मटेरियल जो है वो इनटेक करने से। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी कह लें कि इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो आज हमने दो फैमिली डिस्कस की हैं, फेबिसिया फैमिली और रोजेसिया फैमिली। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है।